कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। बैठिए। तो इंद्रजीत जी, कल 1 जनवरी है। मैं आपको तहे दिल से हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि 1 जनवरी के बाद में, कल के बाद में एक नई अपॉर्चुनिटी रहेगी, नए सामना रहेगा, नए लोग रहेंगे, ठीक है। तो आपकी जिंदगी और आपका परिवार और आप खुद सिकोर रहे और आगे बहुत तरक्की करें। थैंक्स सर, थैंक्स सर जी। सर, आपने हमारे बीच में इतना बड़ा टाइम निकाल के आप यहाँ आए हो और हमको कुछ चीजें दे रहे हो सिस्टम के बारे में, तो दोस्तों थैंक्स सर को थैंक्स करना चाहता हूँ। बिल्कुल कि सर मेरा एक इस बिजनेस में सवाल रहेगा एक, कि सर जो भी लोग अपने बीच में, कोई बहुत सारी कंपनियां रहती है, उसमें क्या होता है सर, बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा रहता है वो जल्दी से अचीवमेंट कर लेते हैं, लेकिन अपने अपने सिस्टम में जो गरीब लोग भी आते हैं और वो लोग भी क्यों, यानी कि इतना हार्ड वो नहीं किया, यानी कि नॉर्मली इतना इजी कर दिया, हर इंसान तुरंत का तुरंत खरीद सकते हैं और तुरंत का तुरंत लीडर बन सके, इस पे काम किया। थैंक यू सर। दूसरा एक सवाल सर मेरा है कि सर बहुत सारी कंपनियां रहती है, उसमें क्या है सर सीएमडी रहते हैं, डायरेक्टर रहते हैं, वह लोगों के साथ लेके नहीं चल पाते, लेकिन सर आप में ऐसा क्या था जो आप सभी लोगों को साथ में लेके चल रहे हो, टाइम बहुत सारी टाइम नहीं मिलता फिर भी टाइम दे रहे हो, तो इसमें इसका क्या रीजन है सर? बिल्कुल, देखो पहला जो मैंने जो जिससे इंस्पायर हुआ था, ठीक है, वो है मेरे गुरु, ठीक है, जो आईएएस है अभी मंत्रालय में, ठीक है। तो मैंने क्या देखा था कि इतने बड़े होने के बाद में जब हम क्रेशर मशीन पे थे, तब ये देखो कि वो खुद आके चेक करने चले जाते थे, यानी कि डिग होता था वहां पे, तो खुद पैदल पैदल जाके पूरा सर्वे करने चले जाते थे और हर मजदूर के साथ में उठते बैठते थे, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि चलो ठीक है यार, इतने बड़े अधिकारी है, ठीक है, और ये अधिकारी अगर नॉर्मल तरीके से रहता तो बिल्कुल मेरे को भी वैसा ही होना चाहिए। ये तो डायरेक्ट सेलिंग, ये तो बिजनेस है, बिजनेस में अगर साथ में नहीं लेके चलेंगे तो अपना एक ईगो हो जाता, ठीक है। और मैंने एक ही कसम खाई थी, कभी भी सेलिब्रेट बनने की कोशिश नहीं करूंगा, जमीन से जुड़ के रहूंगा ताकि मेरे को अच्छी नॉलेज मिल सके और आप लोगों के और हर डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में जाता रहूंगा। आज भी ये देख लो कि मेरे फोन में आज भी कोई बंदा तुरंत रात के 12 बजे भी कॉल करता है तो मैं उसको जवाब देता हूँ, सेटिस्फाई करता हूँ। किसी ने एक दिन पहले छोटी सी लेवल का बंदा था, उसने मेरे को फोन करके ये बोला कि सर मैं कुछ आपको बता सकता हूँ कि इस कंपनी में क्या होना चाहिए, तो मैंने उससे बिना ईगो समझने की कोशिश की, बोल बेटा क्या चाहिए इस कंपनी में, क्या चेंजेस होने चाहिए। फिर भी मैंने उसकी बात सुनी। मैंने तो उसको ये नहीं बताया कि 16 साल का 15 साल का मेरे पास में एक्सपीरियंस है, नहीं, क्यों, मेरे ईगो को बिल्कुल साइड में रखा। तो फैमिली को बड़ा करना है तो फैमिली को साथ में लेके चलना पड़ेगा, और वही चीज मैं कर रहा हूँ कि आज से 15 साल का एक्सपीरियंस से मैंने यही चीज सीखी है कि चाहे मर जाऊंगा लेकिन हर फैमिली को साथ में लेके चलने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा मिशन, मेरे को पैसों का लालच नहीं है। आज अगर चाहता, ठीक है, मैं नौकरी अच्छी भली नौकरी कर रहा था, ठीक है, बैंक में चाहता तो पैसा तो वहां पे भी कमा सकता था, ठीक है, हर मैं तो कलेक्टर के माध्यम से सब कुछ कर सकता था, नौकरी बहुत बड़े पोस्ट पे, लेकिन ना, क्योंकि मेरा ये था कि लोगों की सेवा करने का मौका हर इंसान का रहता है, कुछ न कुछ। आज जो आप कर रहे हो, आप भी सेवा कर रहे हो। आप 2 लोगों का भी अगर कार्य अचीव करते हो, वो भी एक सेवा होती है, और उनका लक्ष्य और उनका विजन क्लियर करा रहे हो, ठीक है, उनके घर में खुशियां ला रहे हो, ये भी एक सेवा होती है। आज गरीब के घर में अगर गाड़ी आना, सबसे बड़ी खुशी यही होती है, और वही हमने टारगेट किया है कि गरीब से गरीब
बच्चे को भी हम उठाएंगे और गरीब से गरीब बंदे को भी साथ में लेके चलेंगे, कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। उसको जहां तक हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर जब तक जान रहेगी हम उसको साथ में लेके चलने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। वेलकम सर दूसरी एक चीज और कहना चाहूंगा सर, जैसे कि यहाँ से बिजनेस में 1.5 साल से काम कर रहे हैं, 1.5 से 2 साल हो गया, फिर भी सर ऐसा महसूस होता है कि 1.5 साल बाद में हमने काम भी में कुछ बीमार रहा इस बिजनेस में। 1.5 साल तक मतलब 1.5 महीना 1.5 साल करने के बाद में 1.5 महीना 2 महीना में बीमार रहा, फिर भी मेरे को यहाँ से इनकम आई है BHF से, यानी कि समथिंग 1 लाख से ऊपर पैसा कमाया है। तो इसके लिए क्या कहना चाहते हो सर? राइट, मैं इसके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ, हमने क्या किया कि कभी भी किसी के साथ में भी धोखा करने की कोशिश नहीं की। आपको कोरोना हुआ, ठीक है, कुछ भी हुआ, ठीक है, बीमारी हुई, आप 1 महीने तक बेड रेस्ट कर रहे थे, हॉस्पिटल में थे, ठीक है, लेकिन प्रॉपरली मैं बताना चाहता हूं कि आपको जितनी तारीख को चेक चाहिए था उससे 2 दिन पहले हमने भेजने की कोशिश की। जब हमारे को पता लगा कि ये बंदा बीमार है तो चलो ठीक है, यानी कि जरूरत है पैसों की, ठीक है, तो आपका 1.5 लाख से प्लस 1 महीने का 1.5 लाख से प्लस ही होंगे। इतना कैलकुलेट तो मैंने नहीं, कैलकुलेशन तो नहीं किया, लेकिन हमने जितना था उसे 2 दिन से पहले ही क्लोजिंग करवा के कोशिश की कि सामने वाले के पास में पैसा जाए और टाइम पे पैसा जाए। हमने ये नहीं कहा कि बहुत सारी कंपनी को होता है 1 महीने 10 दिन, 1 महीने 20 दिन में, ऐसे 1-1 महीने के बाद में पे आउट आता, लेकिन हमने इतना फास्ट कर दिया। एक बंदे की बदौलत, क्यों, बीमार है, पैसों की जरूरत है, हम कैसे न कैसे करके उसकी मदद कर सके। तो हमने हर चीज में यही कहा कि कैसे भी किसी भी परिस्थिति में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में कुछ भी होता है तो उसके पास में टाइम से पैसा पहुंचना चाहिए, ये चीज हमने। दोस्तों थैंक यू सर के लिए। दोस्तों मैं आगे मैसेज देना चाहता हूं कि आइए BHF में अपने जितने बड़े अपने सपने होंगे उतना अपना बड़ा पर्पज होना चाहिए। अगर आपका पर्पज जितना बड़ा होगा उतने बड़े आपके सपने होंगे। और जैसे आज मेरे को इस बिजनेस में 1.5 साल या 2 साल का टाइम हो गया, मैं नहीं रहने के बाद में, बीमार रहने के बाद में मेरे को यहाँ से 1.5 लाख की इनकम हुई है, तो हर व्यक्ति यहाँ से सक्सेस हो सकता है। थैंक यू सर।